हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज हम इंग्लिश ग्रामर का अगला लेटर लिखने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि उसको हम कैसे लिख सकते हैं। ये NIS क्लास 10th के लिए है और इसका कोड नंबर है N202। जो मैं ग्रामर की सीरीज़ के लेटर करा रहा हूँ उसके अंदर का एक ये पार्ट है। तो ये लेटर है राइट इन अबाउट 100 and 125 वर्ड्स इन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द क्लर्क इन अ बैंक। यानी कि एक बैंक के अंदर जॉब लिख रही है क्लर्क की, उसके लिए एक लेटर लिखना है जिसकी वर्ड की लिमिट होनी चाहिए 100 से 125 के इन बिटवीन, यानी कि उसके बीच में होना चाहिए। तो लेटर लिखने का वही तरीका है जो हमेशा से ही सबका आता है। जो एप्लीकेशन है वो भी इसी टाइप से लिखी जाती है। आप इसको एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। एग्जामिनर आपके लिए एप्लीकेशन का ऑप्शन भी इसमें ऐड कर सकता है और लेटर का ऑप्शन भी इसमें ऐड कर सकता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, जो लेटर लिख रहा है उसका नाम और उसका एड्रेस और उसका पिन कोड और उसकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। ये दो चीज़ें इसमें नहीं है। जो कहीं भी अगर हम एप्लीकेशन देते हैं और अगर हमारी एप्लीकेशन अप्रूव्ड होती है यानी कि हम सेलेक्ट हो पाते हैं तो हमें कांटेक्ट कैसे करेंगे, इसलिए इसके अंदर ये दोनों चीज़ें मेंशन करना कंपलसरी होती है, मैंडेटरी है। अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो परेशानी होगी। इन केस अगर मान लो आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है और जॉब का आपका जो क्या कहते हैं प्रोफाइल है वो उनको पसंद आ जाता है और वो आपको कॉल कैसे कांटेक्ट करेंगे। तो इसलिए ये मैंडेटरी है, इसके अंदर लिखना कंपलसरी है। आपको लिखना है, फ़ोन नंबर भी लिखना है और ईमेल आईडी भी लिखनी है। तो इसके अंदर क्या लिखना है हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, लिखने वाले का नाम और वहाँ का वो एड्रेस और जहाँ वो रहते हैं वहाँ का पिन कोड और आपकी ईमेल आईडी प्लस फ़ोन, ठीक है। और पोस्ट सब्जेक्ट के अंदर क्या लिखेंगे, पोस्ट ऑफ द क्लर्क इन अ बैंक। बैंक के अंदर एक क्लर्क की पोस्ट लिख लिए, उसके लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं तो लिखेंगे पोस्ट ऑफ द क्लर्क सब्जेक्ट के अंदर। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, उसके आगे मैडम मैनेजर। या तो सर जो है वो मैडम भी हो सकती हैं या सर भी हो सकते हैं। मैनेजर जो है वो या तो मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों वर्ड लिखे। जो भी आपको क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। चलिए अब आगे इसके जो और है मैं आगे बताता हूँ क्या लिखना होता है इसके अंदर। तो लिखा आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई स्ट्रॉन्ग। मैं एक लेटर लिख रहा हूँ आपको स्ट्रॉन्ग करने एक्सप्रेस करने के लिए स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन द पोस्ट क्लर्क पोजीशन एट SBI 30,000, यानी कि भारतीय SBI के शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखे, बहुत बड़ा हो रहा था वो। एक पोस्ट निकली है क्लर्क की भारतीय स्टेट बैंक में जो 30,000 के अंदर है। एज जो एडवर्टाइज दिया गया था विद अ सॉलिड फाउंडेशन इन अ बैंक ऑपरेशंस एंड एक्सेप्शनल अटेंशन टू डिटेल। और उसके अंदर सारी चीज़ें बैंक की डिटेल दे रखी थी, फाउंडेशन वगैरह सब कुछ दे रखा था। आई बिलीव आई एम एन आइडियल कैंडिडेट। मैं इसके लिए यकीन करता हूँ कि मैं इसके लिए सही कैंडिडेट हूँ फॉर दिस रोल। और इसमें जो काम करना है उस रोल के लिए मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। आई होल्ड एन BCom, मैंने BCom किया है एंड आई हैव 3 years 6 months ऑफ एक्सपीरियंस। मेरे हाथ में 3 साल 6 महीने का एक्सपीरियंस भी है इन अ फाइनेंशियल सेक्टर, जो बैंक वालों को चाहिए होता है। माई एक्सपर्टाइज इंक्लूड एक्यूरेटली प्रोसेसिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। मैं जो काम कर सकता हूँ बिल्कुल एक्यूरेट कर सकता हूँ, प्रोसेसिंग कर सकता हूँ, फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ, मेंटेनिंग रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ये उसने अपने बारे में बताया क्या क्या वो कर सकता है। एंड प्रोवाइड एग्जाम्पलरी कस्टमर सर्विस, और अगर कोई आता है कस्टमर तो उसको मैं सर्विस भी दे सकता हूँ। आई एम वेल वर्स्ड इन अ बैंक सॉफ्टवेयर एंड प्रोसीज एक्सेप्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। मैं बैंक के सॉफ्टवेयर के बारे में जानता हूँ और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी जानता हूँ क्या क्या उनको चाहिए होता है और कैसे वहाँ पर काम होता है। आई एम एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट टू SBI। मैं इस मौके की तलाश में हूँ। अगर मेरे को मौका मिलता है या अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं अपना जो स्किल्स है वो SBI के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। एंड इट्स अ कमिटमेंट टू एक्सेलेंस। आई एम कॉन्फिडेंट दैट माई डेडिकेशंस एंड स्किल्स। मैं अपने डेडिकेशंस के लिए और स्किल्स के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। मेक मी अ वैल्यूएबल एसेट्स टू योर टीम। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी तरफ से भी और आपकी टीम की तरफ से भी मुझे वैल्यूएबल एसेट्स यानी कि अच्छा जवाब मिलेगा। थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, आपने मेरी एप्लीकेशन को कंसिडर किया। ये थी इसकी सारी डिटेल, बहुत आसान है।
कोई भी एक नॉर्मल सा आदमी इसको लिख सकता है, और आखिर में वही लिखना होता है सिंसियरली योर रवि कुमार, क्योंकि रवि कुमार लेटर लिख रहा है। तो अगर आप एक बार और देखना चाहते हैं तो मैं आपको पीछे से फिर दिखाता हूँ, फिर एक बार और बताता हूँ इसका जो प्रोसेस है। ये लेटर लिखना है, राइट एन अबाउट 100 to 125 वर्ड्स एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द क्लर्क इन अ बैंक। एक एप्लीकेशन लिखनी है, एक लेटर लिखना है बैंक के लिए, जिसके अंदर 100 से लेके 125 वर्ड के बीच में होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है, राइटिंग, जो NIOS की क्लास 10th के लिए है। इसका कोड नंबर है N202। लिखने वाले का नाम सॉरी लिखने वाले का नाम रवि कुमार, उसके बाद उसका एड्रेस, उसकी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। ये दो चीज़ें कंपलसरी आपको लिखनी ही है, एक ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। अगर इनकेस आपसे फ़ोन पर बात नहीं हो पाती तो आपको मेल पर वो कांटेक्ट करेंगे, अगर मेल पर नहीं हो पाती तो फ़ोन पर कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद जहाँ पर है वो और उसके बाद सब्जेक्ट ज़रूर लिखना है, मेंशन ज़रूर करना होता है, क्योंकि उससे पता चलता है कि ये लेटर किस पोस्ट के लिए आया है, क्योंकि बैंक के अंदर अलग अलग पोस्ट होती हैं। तो उसके बाद लिखना पोस्ट ऑफ द क्लर्क इन अ बैंक, यानी कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है क्लर्क की पोस्ट के लिए। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर मैडम, जो भी हो, या मैडम हो या सर हो, वहाँ का जो मैनेजर होता है उनके लिए लेटर लिखा जाता है। उसके बाद आगे है इसके अंदर आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस, मैं अपना आपको एक्सप्रेस कर रहा हूँ माई स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन द पोस्ट ऑफ द क्लर्क। मेरी रुचि है जो क्लर्क की पोस्ट निकली है 30,000 SBI बैंक 30,000 के अंदर आपने एडवर्टाइज़ दिया था उसके अंदर, तो मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। विद अ सॉलिड फाउंडेशन इन अ बैंकिंग ऑपरेशन एंड एक्सेप्शनल अटेंशन टू डिटेल, आई बिलीव आई एम एन आइडियल कैंडिडेट फॉर दिस रोल। मैं यकीन करता हूँ मैं इसके लिए बहुत आइडियल कैंडिडेट हूँ, मेरे को इसके बैंक के बारे में बहुत कुछ जानकारी है, बहुत कुछ आता है मुझे, और इसीलिए ही मैंने ये अप्लाई किया। आई होल्ड एंड BCom, मैंने BCom किया, एंड आई हैव 3 years एंड 6 months ऑफ एक्सपीरियंस इन अ फाइनेंशियल सेक्टर। मुझे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर 3 साल 6 महीने का एक्सपीरियंस भी है। माई एक्सपर्टाइज, मैं किसके अंदर एक्सपर्ट हूँ, इंक्लूडिंग एक्यूरेटली प्रोसेसिंग कर सकता हूँ, फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ, मेंटेनिंग रिकॉर्ड कर सकता हूँ, एंड प्रोवाइडिंग एग्जाम्पलरी कस्टमर सर्विस, और कस्टमर्स को सर्विस भी दे सकता हूँ। आई एम वेल वर्जिड इन अ बैंक सॉफ्टवेयर, मैं बैंक के सॉफ्टवेयरों के बारे में अच्छी तरीके से जानता हूँ, कैसे चलते हैं, क्या होता है, एंड प्रोसेस एक्सेप्शनली ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, और इसकी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी स्किल्स के बारे में भी खूब जानता हूँ। आई एम एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट टू SBI एंड इट्स अ कमिटमेंट टू एक्सेलेंस। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं इसके लिए इस बारे में अपनी जो नॉलेज है, अपना जो स्किल्स हैं उसको मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं। आई एम कॉन्फिडेंट दैट माई डेडिकेशंस एंड स्किल्स मेक मी अ वैल्यूएबल एसेट टू योर टीम। उम्मीद करता हूं आपकी टीम की तरफ से, आपके बैंक की तरफ से मुझे अच्छा ही रिस्पांस मिलेगा। थैंक यू फॉर द कंसीडर माई एप्लीकेशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मेरी एप्लीकेशन को कंसीडर किया। सिंसियरली यूअर्स रवि कुमार। इसके बाद अगला जो लेटर है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो भी इंग्लिश ग्रामर का ही पार्ट है। वो 2-3 लेटर और रहेंगे, उसमें से मैंने 2 ही करा दिए, आगे 1-2 लेटर और हैं वो भी मैं कराऊंगा। तो एक अगला लेटर क्या है इसका, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स इन 100 to 120 words इन इंट्रोड्यूसिंग द सन ऑफ अ फ्रेंड ऑफ योर्स टू हिम, यानी कि अपने दोस्त के बेटे को अपने दूसरे दोस्त से इंट्रोड्यूस कराना है और उसको थोड़ी सी उसके बारे में बताना है, क्योंकि उसको मतलब जॉब भी चाहिए और उसको इंटरेस्टेड पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड भी है, और ये सारी चीज़ें उसके लिए एक लेटर लिखा है, यानी कि अपने फ्रेंड से अपने सन को इंट्रोड्यूस कराना है, किसी और दूसरे से इंट्रोड्यूस कराना है, तो उसके लिए लेटर है ये। डियर मनोज कुमार शर्मा, ये वो मनोज कुमार शर्मा जिनको लेटर लिखा जा रहा है। आई होप यू आर डूइंग वेल, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। एज आई आर राइटिंग दिस, मैं लिख रहा हूँ, आई वॉन्टेड टू इंट्रोड्यूस यू टू अ पर्टिकुलर पर्सन, मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से आपको मिलाना चाहता हूँ। द किड्स ऑफ आर्यन, वो बच्चा है जिसका नाम आर्यन है। आकाश कुमार अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, जो आकाश कुमार का बेटा है, जो मेरा दोस्त है। ही गोज बाय आर्यन एंड आई थिंक यू टू वुड गेट अलॉन्ग लाइक अ हाउस ऑन अ फायर। अगर मैं उम्मीद करता हूँ, मैं सोचता हूँ इसके बारे में कि अगर आप और वो दोनों मिल जाए, वो बहुत ब्रिलियंट है, तो एक तरीके से
ऐसा हो जाएगा कि अभी बहुत अच्छा काम हो जाएगा। आर्यन इज़ अ एक्सेप्शनल यंग मैन, वो एक जवान लड़का है। वो इज़ अ पैशनेट, उसके अंदर बहुत हिम्मत है और बहुत पैशनेट है वो। अबाउट लिस्ट हिज इंटरेस्ट सच एज अ म्यूज़िक, उसकी जो इंटरेस्ट है वो म्यूज़िक में है, आर्ट्स में है, एथलीट है। और मेंशन है ना, नॉट वर्थी एन एक्सपीरियंस और accomplishment that he has lately, such as the graduating with the honor of from the DPS न्यू दिल्ली, और उसने अपनी ग्रेजुएशन न्यू दिल्ली से की है। एंड परसुइंग अ कैरियर इन अ सन्स अ कैरियर इंटरेस्ट, वो अपना कैरियर और आगे बढ़ाना चाहता है किसी अच्छी चीज़ में जिसका इंटरेस्ट। आर्यन इज़ अ एक्सेप्शनल यंग मैन, वो एक जवान लड़का है। हु इज़ अ पैशनेट अबाउट इज इंटरेस्टेड सच अ म्यूजिक, और दोबारा उसके बारे में मेंशन एनी नॉट थॉट एक्सपीरियंस और द अकम्पलिशमेंट दैट ही हैज़ अ लेटली हैड सच एज अ ग्रेजुएटिंग विथ ऑनर फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है। एंड परसुइंग अ कैरियर इन अ सन्स अ कैरियर इंटरेस्टेड, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ उसे जोड़ दूँ जो उसका कैरियर का इंटरेस्ट है वो और बढ़ जाए और वो कुछ कामयाब हो जाए। आई विल बी ए सेटिंग अप अ मीटिंग, मैं आपकी दोनों की एक मीटिंग रखूँगा सून, जल्दी ही रखूँगा। आई नो यू विल लाइक हिज अ कंपनी, मैं जानता हूँ आप उसी कंपनी को उसके साथ रहना पसंद करोगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू टू एंड वॉचिंग यू आर डेवलप अ लाइफ लॉन्ग कनेक्शन, और जब आप मीटिंग उससे करोगे तो मैं उम्मीद रखूँगा कि आप दोनों एक अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत अच्छा दोनों के बीच का कनेक्शन होगा। सिंसियरली रिगार्ड्स यूर मनोज मेजर राम कुमार, ये राम कुमार ने लिखा है अपने एक दोस्त हैं उनके लिए, अपने बेटे के लिए जो उनका एक दोस्त और है। मैं यानी कि 3 लोगों के बीच की एक कहानी। मेजर राम कुमार जो हैं वो लेटर लिख रहे हैं मनोज कुमार शर्मा को, और मनोज कुमार शर्मा से ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे एक दोस्त है आकाश, उसका एक बेटा आर्यन, उसके बारे में आपसे मैं मिलाना चाहता हूँ। बहुत इंटरेस्टेड पर्सन है और बहुत ज़्यादा उसको नॉलेज है, बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेप्शनल है, मतलब बहुत इंटेलिजेंट ब्रिलियंट जिसे बोलते हैं। और उसने अपना दिल्ली पब्लिक स्कूल से क्या कहते हैं स्कूलिंग की है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना क्या कहते हैं ग्रेजुएशन की है। वो बहुत इंटरेस्टेड है, म्यूज़िक के अंदर भी है, आर्ट्स भी आता है उसका, एथलीट भी है और भी बहुत सारी चीज़ें और एक्सपीरियंस है उसको। तो वो ये चाहता है कि मैं आपके साथ उसे जोड़ दूँ, तो उसके लिए मैं आपके साथ एक मीटिंग रखूँगा और उन दोनों को आप दोनों को मिलाऊंगा, और आप उम्मीद करता हूं कि आप उससे मिलने के बाद अच्छा फील करेंगे और दोनों का ज़िंदगी के अंदर बहुत एक लंबा कनेक्शन रहेगा। इसी को मैंने हिंदी के अंदर भी मेंशन किया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। वही है सारी चीज़ें जो इंग्लिश के अंदर है। अब हिंदी में इसलिए असल में थोड़ा सा लिखना पड़ता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो इंग्लिश के प्रॉपर वर्डों को की मीनिंग निकालने में या समझने में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने इसको हिंदी और इंग्लिश में इसलिए लिखता हूँ कि अगर मान लीजिए देखिए लेटर लिखने के एप्लीकेशन लिखने के फॉर्मेट एक ही होते हैं, चाहे वो हिंदी के हों या इंग्लिश के हों, बस थोड़े से लैंग्वेज का फ़र्क आ जाता है कि भाई ग्रामरली आप उसको इंग्लिश में लिखना है और इसको हिंदी में लिखना है। ये आपको दोनों जगह काम आ सकता है। अगर आप 10वीं क्लास के अंदर हैं और हिंदी सब्जेक्ट भी है आपके पास, तो लेटर आपको इसी तरीके से हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। मान लीजिए उसने भी कहा है कि भाई एक हिंदी के अंदर पत्र लिखना है जो 100 से 125 शब्दों के बीच में हो। एक मित्र पत्र लिखे जिसमें अपने मित्र के पुत्र का परिचय दो, यानी कि अपने दोस्त के बेटे का परिचय देना है, ये उसके बारे में है एक लेटर है। इसी तरीके से आप हिंदी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं और इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका ये है प्रिय मनोज कुमार शर्मा। मुझे आशा है कि जब मैं ये लिख रहा हूँ तो आप अच्छे कर रहे होंगे। मैं आपको एक विशेष व्यक्ति से मिलवाना चाहता था। आर्यन आर्यन का आकाश का बच्चा आर्यन मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, वह आर्यन के साथ चलता है और मुझे लगता है कि तुम दोनों ऐसे जलते हुए घर की तरह मिलजुल कर रहोगे। आर्यन एक असाधारण युवक व्यक्ति है जिसे संगीत, कला और एथलेटिक जैसी अपनी रुचियों को सूची बनाने का शौक़ है। हाल ही में मैं उनके द्वारा किए गए किसी भी उल्लेखनीय अनुभव या उपलब्धियों का उल्लेख करें, जैसे कि उसने क्या कहते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल से पास किया है, अपने स्कूलिंग की है और स्थानांतरित की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उसमें वो करियर बनाना चाहता है। तो मैं चाहता हूँ कि वो आप दोनों उनसे मतलब आप दोनों की एक मीटिंग करा दूँ और उम्मीद करूँ कि जीवन के अंदर वो आप दोनों एक साथ मिलकर काम करें और वो भी कुछ आपसे सीखें जिससे उसका जीवन सफल हो जाए। हार्दिक सम्मान और आपका मेजर राम कुमार। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। और एक बात और
स्टार्टिंग की तरह फिर मैं बताना चाहता हूँ। देखिएगा ये लेटर जो है ये इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि भाई उन लोगों को वहाँ तक पहुँच जाए जिन लोगों को इनकी ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचाएँ जिन लोगों के पास किताबों की सुविधा नहीं है, या जिनके पास फ़ोन की सुविधा नहीं है, या उनके पास कोई ट्यूटर नहीं है। तो आप उनको मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। तो क्या होगा इससे, कम से कम उन लोगों को पढ़ने के लिए आसानी हो जाएगी। अगर ये कर लेंगे, उनको थोड़ा रेफरेंस मिल जाएगा कि हाँ जी ऐसे लेटर लिखे जाते हैं, ऐसे एप्लीकेशन लिखे जाते हैं, तो जीवन में हो सकता है वो सफल हो जाए बेचारे जिन लोगों के पास कोई भी सुविधा नहीं है। हम तो शहर में रहते हैं, या आप लोग भी शहर में रहते हैं, उन लोगों के बारे में सोचिए। ये देखिए कि NOIS इसलिए गवर्नमेंट ने शुरू किया था कि अभी जो लोग स्टार्टिंग से नहीं पढ़ पाते हैं, फाइनेंशियली उनके साथ प्रॉब्लम होती है, या उनके घर के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो नहीं पढ़ पाते हैं, थोड़ी उम्र होने के बाद जब उनको होश आता है या वो थोड़ा सा पैसे कमाने लगते हैं तो बेचारे वो दोबारा अप्लाई करते हैं। तो जब अप्लाई तो कर देते हैं वो किसी भी तरीके से, लेकिन उनके पास ना कोई सुविधा होती है पढ़ने की, ना उनको कोई समझ होती है, ना कभी बेचारे वो स्कूल गए होते हैं। तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। तो आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। व्हाट्सएप पर डालें, इंस्टाग्राम पर डालें और फेसबुक पर डालें, और जहाँ जहाँ सोशल मीडिया है सब पर इसको शेयर करें कि कम से कम हो सकता है आपके कहने से और मेरे करने से हो सकता है शायद किसी का जीवन सफल हो जाए, किसी को बेचारे को सीखने को मिल जाए, या किसी को इसकी ज़रूरत हो उसको मिल जाए। ज़रूरी नहीं है। या देखिए ये लेटर इसलिए है, ये आपको इसलिए लिखाया जा रहा है और मैं इसलिए लिखता हूँ ये दोनों हिंदी और इंग्लिश में। क्या हो सकता है, चलिए अब कोई बात नहीं, आप स्कूल में नहीं हैं, कॉलेज में नहीं हैं, आप नहीं पढ़ना है, हो सकता है कहीं बैंक में आपको ज़रूरत पड़ जाए, पोस्ट निकली हुआ है, लेटर लिखना है, कैसे लिखें, किससे पूछेंगे, तो वो उसके लिए आपको वहाँ पर भी काम आ सकता है। और अगर आप मान लीजिए किसी को जानकारी देना चाहते हैं तो उसको भी आप ये लेटर ऐसे नहीं ऐसे लिख सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें उन लोगों के लिए जिनको बेचारों को थोड़े से पढ़ने में या किताबों के लिए अरेंज करने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप ही इसको शेयर कर देंगे तो आपका तो एक शेयर हो जाएगा, लेकिन उस बेचारे को जिसके पास किताब नहीं है, या कॉपी नहीं है, या कोई सुविधा नहीं है, या मान लीजिए कोई ट्यूटर ही नहीं मिला उसको, या उसने किताबें बोर्ड की तरफ से वहाँ तक किताबें नहीं पहुँच पाई, वहाँ तक पोस्ट ऑफिस नहीं है, कहाँ से बेचारा लेगा। तो कम से कम फ़ोन आजकल कॉमन है, सभी के पास होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट्स के अंदर अगर कोई भी इसके अंदर और कुछ लेटर लिखना है या कुछ और लिखना है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।